नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अभियान के इस 5वीं वीडियो में, जिसमें आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। आज हम उसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और देखेंगे कि आंसर सेम आता है या नहीं। तो क्वेश्चन था कि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4, यही क्वेश्चन था, जिसमें बहुत लोगों को पता होगा कि आंसर x बराबर 7 और y बराबर 3 आया था। ठीक है, आज हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके यही चेक करेंगे कि आंसर सेम आता है या नहीं। आंसर तो आना सेम ही चाहिए, लेकिन आप लोगों को उसका तरीका जान बता देंगे इसके माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब देखिए, प्रतिस्थापन मीन्स कि किसी को स्थापित कर देना एक जगह से दूसरी जगह, या फिर सब्स्टिट्यूट कर देना एक जगह से दूसरी जगह। तो हम अब चलते हैं। तो हम सबसे पहले ऐसे एग्जाम में लिखना है समीकरण 1 से। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में अगर लिखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको बनाने आता है तो आप आसानी से नंबर पा सकते हैं। ठीक है, चूँकि आपको अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज को एक साथ लेकर चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 10 माइनस वाई। ठीक है, इससे हमें x का वैल्यू आ गया, x का मान आ गया। अब हम आगे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, ये हुआ। इसको इंग्लिश में और हिंदी में लिख दिए तो अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। चूँकि हम कह रहे हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखना है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ x है उसको पुट करना है इक्वेशन 2 में। तो वैल्यू ऑफ x कितना है? 10 माइनस वाई। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x के जगह पे हम 10 माइनस वाई रख देते थे। x के जगह पे क्या रख देंगे? 10 माइनस वाई, और बाकी का सेम उतार देंगे। ठीक है, माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब क्या होगा? 10 माइनस 2y बराबर 4 होगा। अब देखिए, 10 माइनस 4 बराबर 2y होगा, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 6 बराबर 2y होगा। तो इसलिए y बराबर कितना आएगा? 6/2, जो कि 3 आएगा। तो इस तरह से मेरा y का वैल्यू कितना आया? 3 आया। ठीक है, समझ गया? अब देखिए, यहाँ से फिर हम दूसरा प्रतिस्थापित करेंगे। अब करेंगे कि y का मान जो है वो समीकरण 1 में रखेंगे। इसमें फिर इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आपको आ गया होगा अभी तक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आ गया। देखिए, y का वैल्यू कितना आया था मेरा, हम लोगों का y का वैल्यू आया था हम लोग का 3। तो 3 को रखेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए, x प्लस वाई का वैल्यू कितना आया था? 3 बराबर 10। तो x बराबर कितना आएगा? 10 माइनस 3, यानी कि 7। इसलिए x बराबर कितना आ गया? 7। अब देखिए, हमारा जो आंसर है वो कितना है? x बराबर 7 आया है और y बराबर 3 आया है। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। और जो पिछले मेथड से, ग्राफीय विधि से हमने सॉल्व किया था, तो उसमें भी हमारा आंसर x बराबर 7 और y बराबर 3 ही आया था, यानी कि दोनों बराबर ही आया था। यानी कि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा किसी भी विधि से कीजिए, सेम ही आएगा। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट बात ये बता दें कि आप इसको एक बार देख लीजिए, समझ में आ लीजिए, ऐसे ही लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और ये क्वेश्चन शायद हो सके तो 2 नंबर वाला में आ सकता है। ठीक है, 2 नंबर वाले में आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में अगर आए तो इतना करने का जरूरत नहीं है, सीधे बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए भी स्पेशल वीडियो लाएंगे अगर हमें टाइम मिला तो,
क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए हमको टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है, और उसमें उसको टैकल करना होता है। इसलिए हम सोचेंगे कि कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो होगा जिससे सॉल्व करने का होगा, तो हम उसके लिए भी छोटा छोटा वीडियो ला देंगे, 1-1 मिनट का या फिर 1.5 मिनट का, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प होगा, ठीक है। और ये आपको समझ में अगर आ गया तो हम आपको एक क्वेश्चन देके जा रहे हैं होमवर्क के तौर पे। उसका आंसर आप लोग बताइएगा कि x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इसका जो आंसर होगा वह ग्राफीय विधि से भी, ग्राफिकल मेथड से भी, और प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, दोनों से भी बनाइएगा और देखिएगा सेम आता है कि नहीं। और अगर सेम आता है तो हमें कमेंट में बताइएगा कि हाँ मेरा आंसर इतना इतना आया है और दोनों मेथड से सेम आया है, ठीक है। थैंक यू।